Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Sankalp Dubey, FPSB certified retirement and tax planning specialist. I'm a practicing consultant and हेल्थ इंश्योरेंस सीरीज़ में आपके लिए मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ एंड स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड आई विल गिव यू क्लैरिटी ऑन मैटरनिटी बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ मीन्स उस तरीके की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट इंक्लूडेड होता है या फिर उस तरीके की पॉलिसीज़ जिसको बाय डिफ़ॉल्ट इन इटसेल्फ मैटरनिटी पॉलिसी करके मार्केट किया जाता है. तो व्हाट इज़ द क्लैरिटी ऑन दैट and I'll be referring to the notes time to time because I have made it specifically for that, so do not mind that. And let's get on with that video. So होता क्या है कि मैटरनिटी एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो टू कैटेगरीज में उसको कैलकुलेट किया जाता है. एक प्री नेटल होता है, एक पोस्ट नेटल होता है एंड उसमें सर्टेन लिमिटेशंस होता है कि भाई 30,000 का खर्चा, 70,000 या लाख रुपए का खर्चा हम उस कैटेगरी में एज एन इंश्योरेंस कंपनी आपका बियर करेंगे. बट वो बेनिफिट लेने के लिए आपको उस तरीके की पॉलिसी लेनी रहेगी जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट इंक्लूडेड है. ओके, या फिर वो पॉलिसी आप डायरेक्टली लीजिए जो स्पेसिफिकली मैटरनिटी बेनिफिट के लिए ही बनाई गई है. एंड व्हाट इज़ द राइट वे टू अप्रोच फॉर दिस, एंड ये उन कपल्स के लिए बहुत रेलिवेंट होता है हु आर प्लानिंग टू बिकम पेरेंट्स एंड जो ऑलरेडी पेरेंट है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अनदर किड और दे आर एटलीस्ट प्लानिंग फॉर दैट. तो उनके दिमाग में डाउट रहता है कि क्या हम मैटरनिटी बेनिफिट वाली पॉलिसी लें या फिर किस तरीके से चीज़ें हम मैनेज करें. सो आई विल गिव यू क्लैरिटी ऑन दैट. होता क्या है, यूजुअली दो कंडीशन होते हैं मैटरनिटी पॉलिसी में. आप 9 से 10 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है. मतलब आप पॉलिसी लिए, आज के डेट 2023 सितंबर में आपने पॉलिसी लिया तो इससे 9 या 10 महीने का वेटिंग पीरियड होगा. उसके बाद अगर डिलीवरी होती है तो दे विल कवर द डिलीवरी एक्सपेंसेस विथ सर्टेन लिमिटेशन जो पॉलिसी स्केड्यूल में मेंशन रहेंगी. एंड यूजुअली अगर 10 लाख की आप पॉलिसी लेने जाएं तो वो 30,000 से लेके 60,000 तक का मोटा मोटी एक अंदाजा है. दैट इज़ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. अब कंपनीज टू कंपनी वेरी कर सकता है. आई एम नॉट टेकिंग एनी स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी. सो यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और इसमें क्या होता है कि आपको 2 साल का प्रीमियम भरना पड़ता है. जैसे कि अगर आपका इस केस में 10 लाख की पॉलिसी के लिए 25,000 का प्रीमियम आ रहा है तो आप 50,000 का प्रीमियम एक साथ भरेंगे 2 साल का प्रीमियम. सो दैट आपका 9-10 महीने के बाद जब डिलीवरी होगी तो उसका एक्सपेंसेस इस पॉलिसी में कवर्ड होगा. या एक और तरीका होता है जिसमें 24 से 36 महीने का वेटिंग पीरियड होता है. मतलब पॉलिसी में आपने 2 या 3 प्रीमियम दे दिया है, उसके बाद डिलीवरी होती है तब कवरेज होगा. इसमें क्या है, आप सिंगल प्रीमियम देते चलेंगे. मतलब 25,000 आपने इस साल दिया, फिर नेक्स्ट रिन्यूअल में 25,000 दिया, फिर थर्ड रिन्यूअल में 25,000 दिया. उसके बाद जब डिलीवरी होगी तब हम कवरेज देंगे. इसका मतलब अगर आप पेरेंट्स बनना चाह रहे हैं और आपको मैटरनिटी पॉलिसी के अंदर बेनिफिट उठाना है डिलीवरी का, तो यू मेक श्योर यू प्लान इट आउट अकॉर्डिंगली. मतलब 2 साल बाद डिलीवरी होती है तब यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट. अगर उसके पहले हुआ देन इट इज़ ऑफ नो वैल्यू टू द बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिसी. एंड इसमें क्या होता है कि इट साउंड्स वेरी अट्रैक्टिव कि मैटरनिटी कवरेज है, बच्चे का कवरेज मिलेगा. बट बच्चे का कवरेज जो न्यू बॉर्न का रहता है उसमें बहुत लिमिटेशन रहता है, वो बहुत कम रहता है एक्चुअली. ठीक है. सो हाउ एक्चुअली वी शुड प्रोसीड विद दैट. उसमें क्या है कि आई विल गिव यू क्लैरिटी. रिसेंटली आई वॉज कंसल्टिंग वन क्लाइंट. they were Indian client only but they were NRIs. So what exactly happened, they were blessed parent recently, means couple of 6 to 8 months ago, and I asked them a question that whether they are planning for the second baby or not as well in future course of time, or at least they have a idea in their mind. So bole ki not specifically but maybe it may happen, means we can go for a second child. So we were having some consultation and discussion, and they also asked about this maternity benefit in the policy. But then I told ki if you are going for this maternity policy, you will be losing some major important benefits of an health insurance policy. अभी क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी है, दे आर ऑल्सो दे हैव टू मैनेज थिंग्स इन दैट मैनर. सो वो पॉलिसीज भी उसी तरीके से स्ट्रक्चर्स करते हैं कि so that they are also profitable and they get their job done with the customers also. But customer come on the losing end of this deal.
क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 25,000 दे के एक 10 लाख का पॉलिसी लिए हो तो उसमें क्या करेगा, आपका लिमिटेशन डाल देगा, सब लिमिट डाल देगा, दूसरे रोबोटिक सर्जरी हो गया, बैरियाटिक सर्जरी हो गया, या अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उसका वेटिंग पीरियड ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, मैटरनिटी बेनिफिट तो दे दिया आपको बट बाकी चीज़ में कमी कर देगा। और मैटरनिटी बेनिफिट का बेनिफिट तो आप एक ही बार ले पाओगे उस पॉलिसी टेन्योर में, क्योंकि एक सेकंड बेबी के लिए भी वो दैट इज सेपरेट डिस्कशन, उसमें ज़्यादा और वेटिंग पीरियड रहता है कि लगातार दो दो नहीं हो पाएगा, मीन्स वन आफ्टर दी अदर। सो क्या होता है, उसका जो सेकेंडरी बेनिफिट्स, जो प्राइमरी बेनिफिट्स होना चाहिए पॉलिसी का, वो सेकेंडरी बेनिफिट बन जाता है मैटरनिटी पॉलिसी में। तो इससे क्या होता है कि आपको तो पता है मैटरनिटी का खर्चा आने वाला है, दैट इज सर्टन, so you can at least manage on your own and by having some savings of let's say 40 to 80,000 depending upon your financial condition and आप किस पार्ट ऑफ द कंट्री में रह रहे हैं, तो उस वहाँ पे सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी का खर्चा कितना आता है, तो यू आर सर्टन इतना खर्चा आएगा, आप इतना सेविंग्स करके रख लो उस चीज़ के लिए। एंड व्हेन यू आर टेकिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेक श्योर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट कवर्स द नीड जो आपको पता नहीं आ सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप अनसर्टेनिटी के लिए ट्रीट करके रखिए, सो दैट इट कवर्स इन अ ब्रॉडर सेंस एंड ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। आपको पता है मैटरनिटी का खर्चा आने वाला है, जो चीज़ एविडेंट है होने वाली है, यू प्लीज मेंटेन अ सेपरेट सेविंग्स फॉर दैट। दैट इज द एडवाइस दैट आई हैव गिवन टू द क्लाइंट and we finalized the quote and we proceeded with that insurance and he is well satisfied and when they plan for the second kid and all, so at that time I told ki you can have a separate your savings and from that you please take care of that। एंड वो जो बच्चा नया बेबी जब आएगा तो उसको आफ्टर 2-3 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी कंडीशन आप उसको नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंक्लूड करा सकते हैं बेबी को। मतलब उनका फैमिली था 2 एडल्ट और 1 किड, तो 2 एडल्ट और 2 किड्स हो जाएगा एंड दे विल बी कवर्ड इन अ सेपरेट दैट गुड मैनर। अभी इसमें क्या है कि व्हाट इज द वर्डिक्ट, व्हाट इज द मीन्स एंड गोल, what they have the clarity upon is like you have a separate health insurance policy and आप एक सेविंग्स बना के रखो इस चीज़ के लिए। सो इससे क्या है, चीज़ें क्लियर रहती है कि हाँ हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट में कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मीन्स लिवर रिलेटेड कुछ इशू आता है, ब्रेन इंजरी होता है, स्पाइन इशू आता है, तो फॉर दैट यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस एंड बेबी के लिए यू हैव अ सेपरेट मेंटेन थिंग। सो इससे क्या है कि इट्स वेरी केस स्पेसिफिक ऑल्सो, ओके। So and he got the clarity of it because I consulted him in a very good manner and he told ki okay Sankalp, you have given me a good advice, I'll go with that, and hence we done all the things. So I thought of giving value from this video to you all guys and इस तरीके के जो भी मैं videos लेके आऊँगा it will be case study based कि what was my experience from the consultation with my client and उसके basis पे what was the solution I gave you, gave to the client specifically, and जो solution रहता है वो case to case है। this is for educational purpose कि okay this condition में how I have proceeded with that client and you are also getting some value out of it। So with that being said, I will conclude this video and I'll come up with another video in this health insurance series and I hope you stay till the series goes on and please subscribe to the channel and I'll come up with this type of case studies। Bye bye।